उदयपुर के जलदाय विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। कहते हैं सरकारी सिस्टम में बिना काम किए फाइलें नहीं हिलती, लेकिन उदयपुर में तो बिना पाइपलाइन और बिना मीटर के ही पानी का बिल घर पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि यह किसी आम आदमी के साथ नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि के साथ हुआ है। जब एक जनप्रतिनिधि ही विभाग की इस अंधेर गर्दी का शिकार है तो आम जनता की सुध कौन लेगा। देखिए कैसे बिना पानी के एक बूंद पिए विभाग ने हजारों का चूना लगा दिया। उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके में सरकारी तंत्र की एक ऐसी लापरवाही देखने को मिली जिसने पानी के बिलों को पूरी परिभाषा ही बदल दी है। पूर्व जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर ने अपने आवास पर नल कनेक्शन के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो आज तक वहां पाइपलाइन बिछी और ना ही कोई मीटर लगा। थक हार कर उन्होंने निजी बोरिंग के जरिए अपने घर की पानी की जरूरतें पूरी की, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों की नींद तब टूटी जब उन्होंने कामिनी गुर्जर को सीधे 6,684 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया। यह बिल न केवल चौंकाने वाला है बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा व्यंग भी है। बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना पानी की सप्लाई के बिल आखिर किस आधार पर जनरेट हुआ। कामिनी गुर्जर ने इस मामले पर कड़ा रोष जताते हुए भाजपा सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि अगर एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि के साथ विभाग इस तरह की लूट मचा सकता है तो उन गरीब और मासूम लोगों का क्या हाल होता होगा जिन्हें सिस्टम की बारीकियों की समझ नहीं है। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए यह किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। हालांकि इस मामले की शिकायत जलदाय विभाग एसी से की गई है और उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या डिजिटल इंडिया के दौर में विभाग के पास इतना भी डेटा नहीं कि किस घर में नल कनेक्शन है और किसमें नहीं। क्या जनता का पैसा इसी तरह कागजी बिलों में बर्बाद होता रहेगा। जी मैम, नाम बता दो क्या क्या मामला है क्या? मैं कामिनी गुर्जर, निवर्तमान जिला परिषद सदस्य। मेरा गोवर्धन विलास में मकान है, वहाँ पर है ना नल कनेक्शन के लिए मैंने अप्लाई जरूर किया था, लेकिन ये ना अभी तक वहाँ नल कनेक्शन हुआ नहीं है। उसके बाद मैंने बोरिंग करा ली थी वहाँ पर, तो बोरिंग के पानी से ही वहाँ पर रेंट पे लोग रहते हैं, वो काम में लेते हैं पानी। आज तक उन्होंने ना तो पाइपलाइन खींची है ना मीटर लगाया वहाँ पर। और ये परसों के दिन ये बिल आया 6,684 रुपए का। तो मैं जाके कल एसी साहब से भी मिली हूँ, उन्होंने कहा आश्वासन भी दिया कार्रवाई करूंगी, लेकिन इस तरीके का अगर जनप्रतिनिधि के साथ होता है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। आपका बिना गोवर्धन विलास से तो ये बिल जो है कहाँ का है? गोवर्धन विलास मकान के ही आया है ना। गोवर्धन विलास में। आपको क्या लगता है, जो आप तो एक पढ़ी लिखी महिला है और जनप्रतिनिधि भी है, आम व्यक्ति के जिनके घर पे कनेक्शन नहीं है उनको किस तरह? तो इस तरीके से तो आम व्यक्ति के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा होगा और महंगाई की मार के कारण वैसे ही लोग परेशान है। आज लोगों का जीवन घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस तरीके से बिल आ जाए बिना उपयोग किए नल पानी को, तो फिर तो सरासर गलत है, अत्याचार है। जहाँ जिन लोग आपके तो नल कनेक्शन है फिर भी इतना बिल आया, जिन लोगों के घर पे आपको नहीं लगता जिन लोगों के घर पे नल का कनेक्शन होगा उनके साथ में कितना कितना हो रहा होगा। सही बात है ना, हो ही रहा है अत्याचार सामने आप लोगों के, और जब मेरे साथ हो रहा है तो आम व्यक्ति कितना परेशान है मैं सोच सकती हूँ इस चीज को। हर तरह से आज भाजपा सरकार विफल है। इस तरीके से इन्होंने लूट मचा रखी है, प्रशासन हावी हो रखा है, हर व्यक्ति आम महिलाएं सब परेशान है। महंगाई की मार में अगर इस तरीके के काम होते हैं तो सरासर गलत है। जी आपका क्या मानना, किस तरह के ये हो रहा है? गोपाल नागर, वर्तमान पार्षद। देखिए, कामिनी जी के जब कनेक्शन नहीं है और इनको 6,000 रुपए का वाटर बोर्ड द्वारा बिल पकड़ा दिया गया, सरकार के नुमाइंदे सरकारी कर्मचारी कितने लापरवाह है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ आप देख रहे हैं। इसी तरह मेरा ये मानना है कि अगर जिनका कनेक्शन नहीं है उसको अगर 6,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया, जिनके कनेक्शन है उनसे कितनी वसूली की जा रही होगी ये शायद आप सोच सकते हैं। यह सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा चकाचौंध भाजी चकाचौंध खाजा वाली फिलोसफी पे चल रही है। आज हमने ज्ञापन दिया, यहाँ शिकायत की एसी महोदय से, परंतु उन्होंने केवल आश्वासन दे दिया कि मैं लिखवाता हूँ। तो ये किस तरह के अंदर गर्दी चल रही है, इसका उदाहरण कामिनी जी को जो बिल दिया है उससे लगाया जा सकता है। आम लोगों की क्या दशा हो रही होगी
हम तो जनप्रतिनिधि, हमको इस तरह का अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो आम जनता के साथ ये लोग क्या कर रहे होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपके मीडिया का कि आपके माध्यम से ये बात आम जन तक पहुंच रही है, तो आम जन